हेलो एवरीवन, आज हम एनर्जी, पावर डिसिपेशन एंड क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है वो सारा डिस्कस किया था। हम जानते हैं कि न्यून अवमंदन या अंडर डैम्प्ड की स्थिति में दोलक के विस्थापन का समीकरण होता है x = x0 e⁻⁻ साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई, जो कि समीकरण 1 से प्रदर्शित किया गया है, जहाँ पे ओमेगा =√0² होता है। अब हम इसकी गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। समीकरण 1 को सापेक्ष अवकलन करके, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, अगर एक बार इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो dx/dt = x0 e⁻⁻ इन ब्रैकेट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस साई माइनस आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस साई के बराबर होगा। फर्दर तो अवमंदित दोलन के लिए k कितना हो गया हमारे पास, हाफ ऑफ m होता है, हाफ ऑफ m वेलोसिटी स्क्वायर होता है, हमें हाफ mv स्क्वायर होता है, तो यहाँ k हो गया हाफ ऑफ mv स्क्वायर की जगह लिखेंगे dx/dt का होल स्क्वायर। और अभी हमने dx/dt की वैल्यू निकाली है इससे पहले, तो ये हो गया आपका हाफ ऑफ n x0 स्क्वायर e⁻⁻2RT इन ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साई -2 ओमेगा आर साइन ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 2 साई के बराबर होगा। अति अवमंदन बल का मान कम हो तो एक दोलन काल में आयाम x0 e⁻⁻RT के मान में कमी उपेक्षणीय मानी जा सकती है, अर्थात एक दोलन काल में आयाम का मान लगभग स्थिर रहता है। अतः एक आवर्तकाल समय के लिए माध्य गतिज ऊर्जा का जो मान है वो हम दे देंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ ऑफ m0 x0 स्क्वायर e⁻2RT इन ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साई एंड सो ऑन, और साथ में माइनस ओमेगा आर साइन ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 2 साई, इन सब की एवरेज वैल्यू लेंगे। तो हम जानते हैं कि एक आवर्त काल के लिए कॉस स्क्वायर थीटा की जो एवरेज वैल्यू है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू होती है दोनों की हाफ, और साइन ऑफ 2 थीटा जो है इसकी एवरेज वैल्यू होती है 0। तो माध्य गतिज ऊर्जा ये दोनों वैल्यूज समीकरण 3 में अगर हम रखेंगे तो ये हो जाएगी एवरेज वैल्यू ऑफ k या गतिज ऊर्जा का औसत मान 1/4 mx0 स्क्वायर e⁻⁻2RT ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ओमेगा =√0² माइनस आर स्क्वायर हमें पता है, तो k की वैल्यू हो गई, एवरेज वैल्यू ऑफ k इज़ 1/4 m ओमेगा 0 स्क्वायर x0 स्क्वायर e⁻⁻2RT। दिस इज इक्वेशन 4। अतः दोलन की माध्य गतिज ऊर्जा के सापेक्ष चरघातांक के रूप में गतिज ऊर्जा का मान कम होता है। फिर हम देखेंगे कि स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से वेरिएट करती है। तो अवमंदित सरल आवृत्ति दोलन की जो स्थितिज ऊर्जा है u हमें पता है हाफ ऑफ m ओमेगा 0 स्क्वायर x स्क्वायर के बराबर होती है। x का मान समीकरण 1 से रख दिया यहाँ पे, तो u हो गया आपका हाफ ऑफ m ओमेगा 0 स्क्वायर, x की जगह रखा तो x0 स्क्वायर e⁻⁻2RT साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साई के बराबर होगा, जो कि समीकरण 5 से दिखाई गई है। अब है आपका न्यून अवमंदन की स्थिति में एक दोलन काल के लिए आयाम के मान को लगभग नियत मान सकते हैं, इसलिए एक दोलन काल के लिए माध्य स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज एवरेज वैल्यू ऑफ u = हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x0 स्क्वायर e⁻⁻2RT एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साई। एक आवर्त काल के लिए साइन स्क्वायर थीटा इज की जो एवरेज वैल्यू होती है हाफ, तो u हो गया हमारे पास u = 1/4 m ओमेगा 0 स्क्वायर x0 स्क्वायर e⁻⁻2RT के बराबर, जो कि समीकरण 6 से प्रदर्शित किया गया है। समीकरण 4 तथा समीकरण 6 से हम दो स्थिति ये देखते हैं कि न्यून अवमंदन की स्थिति में अवमंदित दोलक की माध्य गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जाएं दोनों हमेशा बराबर होती है। सिर्फ ये कब है, जबकि न्यून अवमंदन की स्थिति है हमारे पास।
कुल ऊर्जा जो है वो हमें पता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की जो कुल औसत ऊर्जा है वो हो गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो हमें समीकरण 7 प्राप्त होगा जो कि हाफ ऑफ एम ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स 0 स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस 2RT के बराबर होगा। यदि T इज इक्वल टू 1/2 टॉ या इज इक्वल टू टॉ हो तो जो एवरेज वैल्यू है ई की वो हो जाएगी ई मैक्सिमम अपॉन स्मॉल ई और ये हो जाएगी 0.368 ई मैक्सिमम। जितने समय में दोलन की कुल ऊर्जा प्रारंभिक कुल ऊर्जा मान की 1/e या 36.8 गुना रह जाती है, इस समय को ऊर्जा का विश्रांति काल या रेस्ट टाइम कहते हैं। तो ऊर्जा का विश्रांति काल हो जाएगा हमारे पास टॉ इज इक्वल टू 1/2R जो कि समीकरण 8 से दर्शाया गया है। अब पावर डिसिपेशन या शक्ति ह्रास, दोलक की माध्य स्थिति या माध्य ह्रास जो है दोलक की हो जाएगी माध्य को कुल ऊर्जा में कमी की दर के बराबर। तो ये हो जाएगा P की एवरेज वैल्यू हो गई -d/dt ऑफ E और ये ऊर्जा में कमी हो रही है इसलिए ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि यहाँ पे कमी हो रही है ऊर्जा में। समीकरण 7 से एवरेज वैल्यू ऑफ E का मान रखने पर तो एवरेज वैल्यू ऑफ P या जो पावर है उसकी वैल्यू आ जाएगी -d/dt इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स 0 स्क्वायर ई रेज टू पावर -2RT के बराबर होगा। और 2R इज इक्वल टू और वैल्यू हो जाएगी इसकी P इज इक्वल टू 2R इन ब्रैकेट 1/2 एम ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स 0 स्क्वायर ई रेज टू पावर -2RT के बराबर। और ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है फिर एवरेज वैल्यू ऑफ E के बराबर आ गई तो ये इक्वेशन हो गई 2R एवरेज वैल्यू ऑफ E। परंतु जो विश्रांति काल है टॉ होता है 1/2R के बराबर तो ये हो गया आपका P इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ E/T। समीकरण 10 से स्पष्ट है कि दोलन काल में औसत शक्ति ह्रास माध्य कुल ऊर्जा के 1/T गुना के बराबर होता है। अतः दोलक का शक्ति ह्रास अवमंदन नियतांक जो है हमारा वो अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती है ये बिल्कुल क्लियर देख रहे हैं हम, ई के अनुक्रमानुपाती है तथा विश्रांति काल के ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोलन तंत्र में अवमंदन बल के कारण होने वाली ऊर्जा की हानि प्राय ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। अब हम इसका पढ़ेंगे विशेषता गुणांक या क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। किसी दोलक की ऊर्जा ह्रास की दर के सापेक्ष ऊर्जा संरक्षण की क्षमता का विशेषता गुणांक Q से व्यक्त करते हैं। किसी दोलक तंत्र का विशेषता गुणांक कैपिटल Q दोलक द्वारा आवर्त काल में संग्रहित माध्य ऊर्जा एवं माध्य ऊर्जा हानि के अनुपात के 2π गुने के बराबर होता है। अर्थात Q इज इक्वल टू 2π इंटू संग्रहित माध्य ऊर्जा अपॉन एक आवर्त काल में माध्य ऊर्जा की हानि। तो ये Q हो गया 2π एवरेज वैल्यू ऑफ E/T एवरेज वैल्यू ऑफ P। परंतु समीकरण 10 से हमें पता है कि जो एवरेज वैल्यू ऑफ P होती है वो एवरेज वैल्यू ऑफ E/τ के बराबर होती है। तो Q आ जाएगा हमारे पास 2πτ/T इज इक्वल टू ओमेगा T के बराबर। उपरोक्त विवेचना न्यून अवमंदित या अंडर डैम्प्ड गति के लिए यथार्थ है। इस स्थिति में ओमेगा इज नियरली इक्वल टू ओमेगा 0 तो Q इज इक्वल टू ओमेगा 0 इंटू टॉ के बराबर होगा जो कि समीकरण 12 से दर्शाया गया है। यह व्यंजक अवमंदित सरल आवृत्ति दोलक की विशेषता गुणांक को व्यक्त करता है। अर्थात किसी अवमंदित दोलक में अवमंदन बल के मान में कमी होने से टॉ तथा Q दोनों के मान में वृद्धि होती है। नगण्य अवमंदन बल R इज नियरली इक्वल टू 0 के लिए दोलक का विश्रांति काल तथा विशेषता गुणांक दोनों ही अनंत के बराबर हो जाते हैं। इस प्रकार के दोलक को मुक्त दोलक या फ्री ऑसिलेटर कहते हैं। इनके आयाम तथा ऊर्जा दोनों समय के साथ नियत रहते हैं, परंतु जैसे जैसे दोलक पर अवमंदन बल का मान बढ़ता जाता है दोलक का विश्रांति काल टॉ तथा विशेषता गुणांक Q के मान कम होते जाते हैं और दोलक के आयाम या ऊर्जा में कमी उतनी ही तेजी से होती है। इस प्रकार किसी दोलक का Q मान उसके दोलनों के अवमंदन से मुक्त होने की सीमा का परिचायक होता है।